राम राम भाइयों, क्या हालचाल। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम आयुष शुक्ला है और भाइयों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोफेसर राममूर्ति नायडू के बारे में। और हम लोग क्यों इनके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि प्राचीन भारत में जो इन्होंने कारनामे किए हैं उस हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए इनका आज की जनरेशन से, तो जो बातें इनके बारे में कही जाती हैं आज भी इनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। कई सारे इनके नाम रखे गए हैं और अगर इनको एक सुपर ह्यूमन भी कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तो इनके बारे में कुछ बातें करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक अपना प्यार और सपोर्ट नहीं दिखाया तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ जो फिटनेस से रिलेटेड होती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए इस चैनल के साथ में। और अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जो कई नामों से विख्यात थे, इनको हम प्राचीन भारत का सुपर ह्यूमन बोल सकते हैं, इंडियन हरकुलिस बोल सकते हैं, कलयुग का भीम नाम भी इनका काफ़ी प्रसिद्ध था। जिनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1882 में आंध्र प्रदेश में। इनकी हाइट थी लगभग 5 फुट 6.5 इंच और इनका वजन जो था वो था 100 किलो। अब हम लोग इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बलशाली थे और इनका जो लाइफ स्टाइल था वो बॉडी बिल्डिंग और पहलवानी से काफ़ी रिलेट करता है और इन बहुत ही ज़्यादा ये ताकतवर थे। तो इनकी ताकत का क्या रहस्य था, कौन सी डाइट ये फॉलो करते थे, किस तरह की ये एक्सरसाइज करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब जान लेते हैं इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में और थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में। स्टार्टिंग से लेके थोड़ी सी मैं चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो इनकी ताकत का मेन रहस्य जो था वो था ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे जिसकी वजह से इनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। बचपन में जब ये छोटे थे तो इनको श्वास की दिक्कत थी, जिसे हम अस्थमा भी कहते थे, वो इनको था। लेकिन इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और योग और प्राणायाम के बल पे उस प्रॉब्लम को अपने आप ही ख़त्म कर दिया। इनको बहुत सी असफलताएं भी मिली, लेकिन इन्होंने अपनी असफलताओं से सीख ली। आगे चल के इन्होंने अपना हाथ बॉडी बिल्डिंग और पहलवानी में आजमाया और उसमें इनको पछाड़ने वाला कोई भी नहीं था। योग, प्राणायाम और अपनी मेहनत और अभ्यास के दम पे ये काफ़ी देर तक अपनी सांस को रोक सकते थे, ना कि ज़मीन पर पानी में भी ये अपनी सांस को काफ़ी देर तक रोक सकते थे। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू ने अपने देश के अलावा विदेशों में भी अपनी ताकत और अपने नाम का परचम लहराया। फ्रांस, जापान, जर्मनी, स्पेन जैसे देशों में भी इन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया था। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि वो लोहे की जंजीरों को अपने शरीर के चारों तरफ लिपटवा के तोड़ देते थे। प्राचीन भारत में जो पहले मोटर कारें चलती थी, रस्सी की सहायता से चलती हुई मोटर कार को रोक देते थे खींचकर। हाथी को अपने सीने पर 5 मिनट तक उसका वजन सहन कर सकते थे। तो इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। इन्होंने स्पेन की बुल फाइटिंग में भी हिस्सा लिया, जिसका इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसमें भी ये विजेता रहे। और बाद में इन्होंने अपनी एक सर्कस कंपनी खोली और उससे ये जो भी पैसा अर्न करते थे उसको चैरिटी में दे देते थे और युवाओं की बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। तो प्रोफेसर राममूर्ति नायडू के डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में इन्होंने अपनी जीवनी में भी डिस्कस किया है। तो सबसे पहली बात तो ये पूरी तरीके से वेजिटेरियन थे, मतलब शाकाहारी थे। और इनका वर्कआउट सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाता था, जो कि 6 बजे तक चलता था। उसमें ये 12 मील पैदल चलते थे बिना किसी रेस्ट के, 1 घंटा स्विमिंग करते थे, 6 किलोमीटर रनिंग करते थे और कुश्ती तो करते ही थे। उसके अलावा भी बहुत सी एक्सरसाइज करते थे, जैसे दंड बैठक लगाते थे। तो इनका मानना ये था कि ये क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। मतलब इनका कहना ये था कि आप 1000 पुशअप के जरिए 10 पुशअप ही लगाएं, लेकिन उसको बिल्कुल स्लो तरीके से लगाएं तो आपको वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचाएगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। तो इनका मानना था कि अगर आप पुशअप लगा रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको बहुत ही स्लो तरीके से, मतलब उसका रेपिटेशन जो होना चाहिए वो बहुत स्लो होना चाहिए, जिससे आपका माइंड मसल कनेक्शन तो बहुत अच्छी तरीके से बन ही जाएगा। आपकी मसल्स पे बहुत ज़्यादा टेंशन आएगी
और आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ इस तरीके से इनका मानना था और ये वर्क करता है, आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। और प्रोफेसर नायडू की जो डाइट थी वो बिल्कुल क्लीन रहती थी। उनका मानना ये था कि हमारा डाइजेशन ज़्यादा मैटर करता है, ना कि हमारा खाना, मतलब हम ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। हम अगर थोड़ा भी खाना खाते हैं और उसको अच्छी तरीके से पचा ले जाते हैं तो वो हमारे शरीर में लगेगा और हमें भरपूर ताकत प्रोवाइड करेगा, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल सही है। तो भाइयों, प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू की लाइफ और लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है और पर्सनली उनकी लाइफ स्टाइल से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। इसी वजह से मैंने ये वीडियो क्रिएट करी और मुझे आज भी लगता है कि वो अपनी लाइफ के लेसन्स के थ्रू हमें ये बताना चाह रहे थे कि आप कहीं ऊपर से मजबूत और अंदर से खोखले तो नहीं है। मतलब आप अगर बॉडी बिल्डिंग करते हैं या किसी भी तरह का व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं तो क्या अपने शरीर की दिखावट के लिए करते हैं या अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं। इंसान अंदर से मजबूत होना चाहिए, ऊपर से नहीं। तो अपनी स्ट्रेंथ को ग्रो करिए, मेहनत करते रहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट जरूर करिए। और अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा। आपने इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट नहीं दिखाया, प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।